नमस्कार, मेरा नाम दिव्यम है और आप न्यूजिंक देखना शुरू कर चुके हैं। साल 1975 में 25 जून को देश में इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी, इमरजेंसी लगा दिया था। देश भर में विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद किया जा रहा था। सरकार और इमरजेंसी के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही थी। अब उसी इमरजेंसी पर आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस मना रही है। देश भर में जोर शोर से मनाया जा रहा है और तब ये कर रही है जब भारतीय जनता पार्टी पर, वर्तमान केंद्र सरकार पर संविधान को खत्म करने के सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह तो अघोषित आपातकाल है। आज की सरकार के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उस वक्त सरकार ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, लेकिन आज की सरकार कानूनों में बदलाव करके लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का खत्म करके, उसका हनन करके और अघोषित इमरजेंसी में चल रही है। उसे जो भी लगता है कि सरकार के खिलाफ या कानून या इसका इस्तेमाल नागरिक कर सकते हैं, उसको वो बदल दे रही है। तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, तमाम संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। और अब जब बीजेपी और आरएसएस देश भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को मना रहा है, तो हम इस बात की तहकीकात करेंगे कि जब देश में इमरजेंसी लगा था उस वक्त आरएसएस क्या कर रहा था। हम आरएसएस के सरसंचालक के तीसरे सरसंचालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस के उन 3 पत्रों का जिक्र करेंगे, उन 3 पत्रों के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखे थे। जब 22 अगस्त 1975 को पहला पत्र देवरस ने इंदिरा गांधी को लिखा, उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के लाल किले से 15 अगस्त को दिए गए भाषण का जिक्र किया और उसकी तारीफ की। उसमें उन्होंने कहा कि हमने रेडियो पर आपका भाषण सुना था, आपका भाषण बहुत संतुलित और समय के अनुकूल था। हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि आरएसएस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाए। देश हित में हम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अब इस पत्र से यही स्पष्ट हो रहा है कि आरएसएस इमरजेंसी के खिलाफ नहीं खड़ा था, इमरजेंसी से लड़ाई उसकी नहीं थी। वो माफी मांग रहा था, वो चाह रहा था कि इंदिरा गांधी आरएसएस पे लगे प्रतिबंध को हटा दे। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर दूसरा पत्र मधुकर दत्तात्रेय देवरस, जो सरसंचालक थे आरएसएस के तीसरे सबसे बड़े प्रमुख जो थे वो देवरस थे। देवरस ने जब दूसरा पत्र लिखा, वो पत्र 10 नवंबर 1975 को लिखा। 10 नवंबर 1975 को देवरस ने एक बार फिर इंदिरा गांधी की प्रशंसा की। उस प्रशंसा में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जिक्र किया, उसका स्वागत किया और इंदिरा गांधी से यह जिक्र किया कि उन आरएसएस का नाम जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से नहीं जोड़ा जाए। जिस संपूर्ण क्रांति का आह्वान जेपी कर रहे थे और जेपी आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के आंदोलन से नाम नहीं जोड़ा जाए आरएसएस का और आरएसएस का प्रतिबंध हटा लिया जाए। एक बार फिर माफी मांगते हुए और देवरस ने यह पत्र इंदिरा गांधी को लिखा। उसके बाद फिर भी इंदिरा गांधी ने इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया और इसके बाद देवरस और परेशान हो गए और देवरस उसके बाद विनोबा भावे से संपर्क करने लगे। विनोबा भावे इमरजेंसी के आध्यात्मिक रूप से समर्थन किया था और इमरजेंसी के समर्थन में थे। विनोबा भावे से संपर्क करते हुए देवरस ने फिर तीसरा पत्र लिखा। तीसरे पत्र में उन्होंने विनोबा भावे से यह जिक्र किया कि इंदिरा गांधी जब उनसे मिलने आ रही है, वो आरएसएस के बारे में उनसे बात करें। दरअसल इंदिरा गांधी विनोबा भावे से वर्धा में आश्रम में मिलने आ रही थी। अखबारों से यह पता देवरस को चला था, जो आरएसएस के सरसंचालक थे। उसके बाद उन्होंने विनोबा भावे से संपर्क करना शुरू किया, उन्हें पत्र लिखा और कहा वो इंदिरा गांधी को यह कहें कि इंदिरा गांधी आरएसएस से प्रतिबंध हटा ले, हम उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। तो अब तीनों पत्रों को जब हम देखते हैं तो हमें साफ मालूम चलता है कि इमरजेंसी के वक्त भी आरएसएस माफी मांगने की होड़ में था। आज जो इतना बढ़ चढ़ के संविधान हत्या दिवस मना रहा है, वही आरएसएस के सरसंचालक इंदिरा गांधी को पत्र लिख रहे थे। इमरजेंसी के को लेकर के वो इंदिरा के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार थे और इस बात का आग्रह कर रहे थे कि आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया जाए, उसे इमरजेंसी से कोई दिक्कत नहीं है। आरएसएस के वरिष्ठ विचारक बलराज माधोक भी इस बात का जिक्र करते हैं कि आरएसएस के सरसंचालक ने
इंदिरा को माफीनामे वाली और इमरजेंसी के समर्थन में पत्र लिखा था और ये कहा था कि तमाम आरएसएस कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया जाए और उन्हें भी रिहा कर दिया जाए और आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया जाए। एक बात और जिक्र करते हैं प्रणब मुखर्जी की। प्रणब मुखर्जी आपातकाल के दौरान ज्यादतियां करने वाले सर्वोच्च कांग्रेस नेताओं में शुमार थे। उन तमाम नेताओं में की फहरिस्त में उनका भी नाम था जिन्होंने देश भर में लोकतंत्र की हत्या करने में भूमिका निभाई और ज्यादतियां करने में भूमिका निभाई। लेकिन वही आरएसएस प्रणब मुखर्जी को अपने दीक्षांत समारोह में बुलाता है। इससे इस बात की और स्पष्टता हो जाती है कि इमरजेंसी के खिलाफ आरएसएस नहीं था। आरएसएस को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं था। उसे मतलब था तो सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन बचाने की, अपने लोगों को जेल से निकलवाने की। लेकिन इंदिरा गांधी ने कोई सुनवाई नहीं की थी। आज जब आरएसएस पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो संविधान की हत्या कर रहा है, बीजेपी रोज नए नए लोकतंत्र खत्म करने, धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने और संविधान को खत्म करने के प्रयास कर रही है, तब आरएसएस ने इमरजेंसी को लेकर के आज क्योंकि उसके लिए इमरजेंसी के हत्या दिवस मनाना अनुकूल है और ये काउंटर करने के लिए आई है कि संविधान की हत्या हम नहीं कर रहे हैं, वो तो इमरजेंसी के दरमियान की गई थी। कई ऐसे पत्रकारों का मानना है जो मोदी के शासनकाल में, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद खुश थे कि मोदी के आने के बाद देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, लेकिन आज की सरकार कानूनों में ही बदलाव कर रही है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे लोकतंत्र, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, तमाम संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। तो संविधान हत्या दिवस मनाने के आरएसएस के और भाजपा के पीछे यही चाल है कि वो उसके ऊपर वो जो संविधान की हत्या कर रही है, वो जो लोकतंत्र को खत्म कर रही है, उसको काउंटर किया जा सके। और हमने देखा कि इन 3 पत्रों के माध्यम से कैसे आरएसएस एक्सपोज हो रही है कि वो इमरजेंसी के दरमियान कहां खड़ा थी। इमरजेंसी के दरमियान इंदिरा गांधी की आलोचना तो होती है, संविधान हत्या दिवस तो मनाया जा रहा है कि, लेकिन आरएसएस अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा है। जो आरएसएस आज संविधान हत्या दिवस मना रहा है, वो इमरजेंसी के दरमियान देश के लोकतंत्र, देश के संविधान के साथ खड़ा नहीं था। वो अपने संगठन बचाने और बल्कि इमरजेंसी के समर्थन में खड़ा था और वहां इंदिरा गांधी से माफी मांग रहा था, लगातार पत्र पर पत्र लिख रहा था, विनोबा भावे के माध्यम से संपर्क कर रहा था। तो आरएसएस की यह हिपोक्रेसी हम सबको इन पत्रों के माध्यम से पता चलती है। आरएसएस के अभिलेखागार में भी इस बात का, इन पत्रों की उपस्थिति है और इसका जिक्र है। कई सारे इतिहासकारों ने ये बात कही है। और ये बाहर कैसे आई कि जब देवरस ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, सरकार ने वो पत्र लीक कर दिया था और कई सारे अखबारों में छपे थे। आप संविधान हत्या दिवस और इमरजेंसी के बारे में हमारा वीडियो ये कैसा लगा, आप इस पे क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज जब मीडिया पर नियंत्रण सरकार का बढ़ रहा है, आज जब सही बातें नहीं आ रही हैं, नैरेशन बिल्डअप किया जा रहा है, दक्षिणपंथी ताकतें हावी है, हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल को, हमारे कामकाज को सहयोग कीजिए, पूरी टीम को सहयोग कीजिए। आप